दवाइयों की दुनिया में घुसना किसी मुश्किल कोड को समझने जैसा लग सकता है। इतनी सारी शीशियां और डिब्बे और हर एक राहत का वादा करता है। ऐसे में क्या चुने, ये समझना मुश्किल हो सकता है। मरीजों के सामने सबसे बड़ी दुविधा होती है, जेनेरिक दवा लें या एथिकल। अपने स्वास्थ्य और जेब दोनों के लिए सही फैसला लेने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम इसी फर्क को समझेंगे। पहले तो ये शब्द ही, जेनेरिक और एथिकल, थोड़े अजीब लगते हैं। क्या जेनेरिक दवाइयां एथिकल नहीं होती? क्या सिर्फ एथिकल दवाइयां ही सही होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों तरह की दवाइयां बहुत ऊंचे मानकों पर खरी उतरती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती हैं। असली बात तो बस इतनी है, इनके बीच का फर्क समझें और अपनी जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से सही फैसला लें। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से सस्ती होती हैं, लेकिन ये होती क्या है? असल में जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की हूबहू नकल होती हैं। इनमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही डोज होता है और इन्हें लेने का तरीका भी वही होता है, चाहे मुंह से, त्वचा पर या इंजेक्शन से। फर्क बस इतना होता है कि इनका नाम अलग होता है, पैकेजिंग अलग होती है और अक्सर कीमत भी। सोचिए कोई बहुत ही हिट फिल्म है, उसे नए एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ फिर से बनाया जाए, लेकिन कहानी वही रहे। हो सकता है नई फिल्म में उतने बड़े सितारे ना हो या वो उतनी ग्रैंड ना हो, लेकिन कहानी तो वही रहेगी। जेनेरिक दवाइयां भी कुछ इसी तरह काम करती हैं। उनका असर भी ब्रांडेड दवाइयों जितना ही होता है, लेकिन कीमत कई गुना कम। एथिकल दवाइयां, जिन्हें ब्रांड नाम वाली दवाइयां भी कहते हैं, असल में वो दवाइयां होती हैं जिन्हें सबसे पहले कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और बेचती है। ये दवाइयां बहुत रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और अप्रूवल के बाद बनती हैं। जब कोई नई दवा बनती है तो उसे बनाने वाली कंपनी के पास उसका पेटेंट होता है, जिसकी वजह से सिर्फ वही कंपनी कुछ समय तक उस दवा को बना और बेच सकती है। इस पेटेंट के समय में कंपनी अपनी दवा को मार्केट में स्थापित करने के लिए बहुत पैसा खर्च करती है। यही वजह है कि एथिकल दवाइयों के नाम अक्सर बहुत आकर्षक होते हैं। उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है और उनका प्रचार भी बहुत होता है। एथिकल दवाइयों की ऊंची कीमत सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा ही नहीं होती, बल्कि ब्रांड बनाने में होने वाला खर्चा भी होती है। जेनेरिक और एथिकल दवाइयों के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है उनकी कीमत का। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले बहुत सस्ती होती हैं। कीमत में इतना फर्क कई वजहों से होता है। पहला, जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को नई दवा की रिसर्च और डेवलपमेंट पर उतना खर्चा नहीं करना पड़ता। दूसरा, उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी उतना खर्चा नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी कीमत कम रहती है। और तीसरा, जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो कई सारी जेनेरिक कंपनियां उस दवा को बनाने लगती हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ता है और कीमतें कम हो जाती हैं। एथिकल दवाइयों को पहचानना आसान होता है क्योंकि उनके ब्रांड नेम और पैकेजिंग अलग हो। फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने ब्रांड को यादगार बनाने में बहुत पैसा खर्च करती हैं ताकि बाजार में उनकी दवा अलग दिखे। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रचार और यहां तक कि गोलियों या कैप्सूल के रंग रूप में भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ पैकेजिंग सादी होती है और अक्सर उन्हें उनके ब्रांड नेम की बजाय केमिकल नेम से पहचाना जाता है। हो सकता है इससे कुछ लोगों को ये दवाइयां कम आकर्षक लगें, लेकिन ब्रांडिंग न होने की वजह से ही ये सस्ती होती हैं। जेनेरिक बनाम एथिकल दवाइयों की इस बहस में सबसे महत्वपूर्ण आवाज आपके डॉक्टर की होती है। आपकी सेहत के लिए क्या सही रहेगा, ये बताने के लिए वही सबसे बेहतर स्थिति में होते हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी और आपकी बीमारी कितनी गंभीर है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही वो आपके लिए सही इलाज तय करते हैं। आपका डॉक्टर आपको जेनेरिक और एथिकल दोनों ही विकल्पों के फायदे और नुकसान के बारे में बता सकता है। याद रखें,
जेनरिक दवा देनी है या एथिकल, यह फैसला सिर्फ आपके डॉक्टर का होता है। उनकी सलाह मानना और कोई भी सवाल या शंका होने पर उनसे बात करना बहुत जरूरी है। जेनेरिक दवाइयों को लेकर लोगों के मन में अक्सर उनकी क्वालिटी को लेकर सवाल होता है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जेनेरिक और एथिकल दोनों ही तरह की दवाइयों की क्वालिटी की कड़ी जांच होती है। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या FDA देश में बेची जाने वाली सभी दवाइयों के लिए बहुत सख्त नियम बनाता है, फिर चाहे वो जेनेरिक हो या ब्रांडेड। इसी तरह भारत में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या CDSCO देश में बनने, बिकने और वितरित होने वाली सभी दवाइयों की क्वालिटी, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। ये संस्थाएं जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी दवाइयां तय मानकों पर खरी उतरें। जेनेरिक और एथिकल दवाइयों में से किसी एक को चुनते समय अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। वे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और परिस्थितियों के आधार पर सबसे अच्छे विकल्प की ओर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन संस्थाओं पर भरोसा रखें जो दोनों ही तरह की दवाइयों की क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। याद रखें, सोच समझकर लिए गए फैसले ही बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि जेनेरिक और एथिकल दवाओं में क्या फर्क है और आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वी फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।